अगर तुम ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट देखने जा रहे हो और जानना चाहते हो कि इससे पहले तुम्हें कौन सा मूवी देखना चाहिए ट्रांसफॉर्मर का, तो ना कोई भी मूवी नहीं देखना चाहिए। हाँ, फॉर्मेलिटीज के लिए तुम बम्बल बी की मूवी देख सकते हो, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। देन स्पॉइलर वार्निंग, अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट नहीं देखा तो भाग जाओ। देन कहानी शुरू होता है एक प्लेनेट से जिसे खाने के लिए यूनिक्रॉन आता है। एंड अगर तुम यूनिक्रॉन को नहीं जानते तो बेसिकली यूनिक्रॉन ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स का गैलेक्टस है। वो प्लेनेट्स को खा के अपने आप को जिंदा रखता है। तो जिस प्लेनेट को खाने के लिए यूनिक्रॉन आया था उसी प्लेनेट पे रहता था मैक्सिमल्स। एंड याद रखना, मैक्सिमल्स एक्चुअली में ऑटोपॉड्स का फ्यूचर है और इस गोरिल्ला का नाम ऐसे ही ऑप्टिमस प्राइमल नहीं रखा गया था। ये नाम हमारे महान योद्धा ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर रखा गया था। देन बैक टू द स्टोरी, यूनिक्रॉन किसी भी प्लेनेट को खाने से पहले अपने एक चेलो को भेजता था उस जगह को साफ करने के लिए। एंड जैसे कि मार्वल के अंदर गैलेक्टस का चेला है सिल्वर सर्फर, वैसे ही ट्रांसफॉर्मर यूनिवर्स के अंदर यूनिक्रॉन का चेला है स्कर्च। एंड स्कर्च के अंडर में जितने भी पंटर लोग घूमता रहता है उनका नाम है टेरोरकॉन। देन अगेन बैक टू द स्टोरी, यूनिक्रॉन उस प्लेनेट को कंज्यूम करने से पहले स्कर्च और कुछ पंटर लोग को भेजता है उस प्लेनेट को क्लियर करने के लिए। एंड यूनिक्रॉन को सिर्फ उस प्लेनेट को कंज्यूम ही नहीं करना था, उसे चाहिए था एक चाबी। एंड उसे अगर वो चाबी नहीं मिलता तो वो अनंत काल के लिए उसी यूनिवर्स के अंदर कैद हो जाता। लेकिन वो चाबी था मैक्सिमल्स के पास। तो जब स्कर्च मैक्सिमल्स के पास वो चाबी लाने जाता है तो उस प्लेनेट के जो किंग थे वो उस चाबी को कुछ और मैक्सिमल्स को देके उस प्लेनेट से दूर अर्थ पे भेज देता है। एंड वो वही रुक जाता है स्कर्च को रोकने के लिए। बट स्कर्च बहुत ज्यादा पावरफुल था तो वो कुछ ही सेकंड्स में उसे हरा नहीं सीधा मार देता है। देन जो मैक्सिमल्स का लीडर था ऑप्टिमस प्राइमल, वो अर्थ पे पहुंचने के बाद उस चाबी को दो हिस्सों में बांट देता है। देन उसके बाद कहानी आता है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पर चाबी का एक हिस्सा एक इंसान के पास आ जाता है और वो उसे अनजाने में एक्टिवेट कर देता है। एंड ये बात जब ऑप्टिमस को पता चलता है तो वो जाता है उस चाबी को लाने, क्योंकि इस चाबी से वो साइबरट्रॉन पे पहुंच सकता था। बट एक बात याद रखना, यूनिक्रॉन वहाँ पर बंदी है बट स्कर्च नहीं। चाबी का वो सिग्नल स्कर्च तक भी पहुंचता है और स्कर्च सीधा अर्थ पे एंट्री मारता है। देन स्कर्च और ऑटोपॉड्स के बीच में एक छोटी सी लड़ाई होता है जिसमें स्कर्च इजीली जीत जाता है। एंड हाँ, वहाँ पर बम्बल भी मारा जाता है बट कुछ टाइम के लिए। और उसी फाइट के बीच में दो इंसान भी ऑटोपॉड्स के साथ इस जंग में शामिल हो चुका था। उस फाइट में शायद और भी ऑटोपॉड्स मारा जाता, बट वहाँ पर एक मैक्सिमल आके उन्हें बचा लेता है जिसका नाम प्रोबेबली आयररेजर था। देन बाद में आयररेजर ही ऑटोपॉड्स को बताता है कि हमारा प्लेनेट तबाह हो चुका है एंड इस चाबी से यूनिक्रॉन आजाद हो सकता है। बट डरने की बात नहीं, क्योंकि चाबी का एक हिस्सा अभी भी हमारे पास है। देन बाद में ऑटोपॉड्स और बाकी मैक्सिमल्स भी मिलकर वो चाबी ढूंढने जाता है। बट गेस व्हाट, चाबी मिलने के बाद स्कर्च फिर से वापस आ जाता है एंड चाबी की बाकी हिस्सा भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन चाबी उनके हाथ आने के बाद भी यूनिक्रॉन को उस प्लेनेट से आजाद होने में थोड़ा टाइम लगता, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो बेसिकली उसे टाइम का फायदा उठा के ऑटोपॉड्स और मैक्सिमल्स ने मिलके स्कर्च के ऊपर अटैक कर दिया। देन बहुत ज्यादा जद्दोमशक्कत करने के बाद भी जब वो लोग चाबी को नहीं हटा पाए तो ऑप्टिमस ने खुद जाके उस चाबी को तबाह कर दिया। एंड उसी घमासान युद्ध के बीच में ही ऑप्टिमस प्राइम ने स्कर्च को पटक के पेला था। एंड हाँ, चाबी के दो हिस्सों को जब एक साथ लगाया गया था तब एक रेडिएशन क्रिएट हुआ था और वहाँ दूसरी तरफ बम्बलबी को रखा गया था एनर्जॉन के ढेर के ऊपर। तो जब उस रेडिएशन का झटका एनर्जॉन को लगता है तो एनर्जॉन एक्टिवेट हो जाता है और बम्बलबी जिंदा हो जाता है। एंड हाँ, पूरे मूवी के अंदर मुझे सिर्फ यही अच्छा लगा जब बम्बलबी कमबैक करता है, वो भी उस घमासान युद्ध के बीच में। देन हाँ, मूवी खत्म। तो बेसिकली इस मूवी के अंदर मेन फोकस किया गया था थोड़ा बहुत ऑप्टिमस के ऊपर, थोड़ा बहुत ऑप्टिमस प्राइमल के ऊपर, थोड़ा बहुत स्कर्च के ऊपर। बट मूवी के अंदर मेन फोकस किया गया था इंसानों के ऊपर, जो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वो एक्चुअली में इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अगर मूवी के अंदर इंसानों की कहानी हटा भी दिया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तक ट्रांसफॉर्मर के अंदर जितनी भी मूवी रिलीज हुआ है हर एक के अंदर यही बवासीर है, इंसान। मूवी के अंदर मैक्सिमल्स और ऑटोबॉट्स के ऊपर मेन फोकस किया ही नहीं गया था। अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर की एनिमेटेड शोज देख रखा है तो तुम्हें पता होगा कि आरसी ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूरे मूवी के अंदर उसने गिन के 2 से 3 डायलॉग्स डिलीवर किया है। देन अगर तुमने ट्रांसफॉर्मर की बाकी एनिमेटेड शोज देख रखा है तो तुम ये मूवी देख के डिसअपॉइंट होगे। एंड आदिपुरुष का फाइनल ट्रेलर भी आ चुका है जिसका हिडन डिटेल्स तुम ऊपर वाले वीडियो में चेक कर सकते हो, जहाँ पर मैंने श्री राम और रावण के पैरों में बाटा के महंगे वाले चप्पल ढूंढ के निकाला है। तो बस माल मसला खत्म। मिलते वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।